मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इस बात में अब अदना सी भी तरद्दुद की गुंजाइश नहीं कि मौजूदा दौर फितनों और आजमाइशों का दौर है और रूए ज़मीन का कोई भी गोशा इन फितनों से महफूज नहीं। इन साजिशों का आज के पुरफितन दौर में इस्लामी मुआशरे पर गहरा असर पड़ रहा है कि अब कोई भी कभी फेल सरअंजाम देना जिंदगी का मामूल समझा जाता है। यही वो सब फितने और साजिशें हैं जिनकी खबर 1400 साल पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, क्योंकि शैतान अपनी हर साजिश से पैदा होने वाली बुराई को खुशनुमा करके उम्मत मुस्लिमा को राह रास्त से भटकाने की पूरी कोशिश करता है। इसलिए आम मुसलमान इसके सहर में गिरफ्तार होकर अपना ईमान गंवा बैठता है। ऐसों के मुतल्लिक हदीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमा दिया कि जो भी इन फितनों में झांकेगा ये इसको अपने अंदर खींच लेंगे। सही मुस्लिम। यानी हदीस के मुताबिक कुर्बे क़यामत एक तरफ ऐसे लोग होंगे जो किसी फितने में इरादे से शामिल होंगे, तो दूसरी जानिब ऐसे भी होंगे जो फितनों की खुशनुमाई और शोरगुल सुनकर महज उनकी तरफ मुतवज्जे होंगे। लिहाजा दोस्तों, इन फितनों में से एक फितना नाच गाना है जिसका बड़ी शदो मद के साथ अहादीस में तज़किरा हुआ है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के मुताबिक इस दुनिया के बासियों को फितनों का एक ऐसा दौर भी देखना है जिसमें दीन पर अमल करना हाथ पे अंगारा रखने की मानंद होगा, और ये गुमान होता है कि वो दौर आ चुका है। आज हमारे दरमियान कुछ ऐसी फिजा बनाई जा रही है जिसमें ना सिर्फ पूरे मुआशरे को सरेआम बेहयाई करने पर रागिब किया जा रहा है, बल्कि ऐसे ऐसे बेहुदा मेलों का इनेकाद किया जा रहा है कि जमीन कांप उठती है। नाज़रीन ग्रामी, ये खतरनाक और पुरफितन हालात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका के मिस्दाक होते नजर आते हैं, जिसमें आपने फरमाया था कि मेरी उम्मत में ऐसे बुरे लोग पैदा हो जाएंगे जो जिनाकारी, रेशम का पहनना, शराब पीना और गाने बजाने को हलाल बना लेंगे, और कुछ मुतकब्बर किस्म के लोग पहाड़ की चोटी पर चले जाएंगे। चरवाहे उनके मवेशी सुबह शाम लाएंगे और ले जाएंगे। उनके पास एक फकीर आदमी अपनी जरूरत लेकर जाएगा तो वो टालने के लिए उससे कहेंगे कि कल आना। बुखारी शरीफ 5590। लिहाजा ये तमाम चीजें आज हर तरफ देखी जा सकती हैं। लोग गाने बजाने में लगकर या लोगों को कुरान से गाफिल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। खसूसन इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक रिफ्रेशमेंट ने इस्लामी मुआशरे की इखलाकी पाकीज़गी और पाक दामनी को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये बावर कराने की कोशिश भी की जाती है कि इसमें कोई कबाहत नहीं है, और इसी आड़ में अंदरूने और बैरूने मुल्क प्रोग्राम की शक्ल में सारा साल ये मेले जारी रहते हैं। कहीं पर इन्हें सकाफत को राइज करने के नाम पर खसूसी दावतें दी जाती हैं, जबकि कहीं शादी ब्याह और सालगिरह के मौकों पर मखसूस वज़ा कता के लिबास के साथ रक्सो सरूर की महफिलें जमती नजर आती हैं, जिसमें हर किस्म की बेहूदगी और हराम चीज़ों का इर्तिकाब सरेआम किया जाता है, जिसकी अमली शक्ल हमें यूरोप के सालाना फेस्टिवल में देखने को मिलती है। प्यारे दोस्तों, वैसे तो हर खासो आम जानता है कि यूरोप को दुनिया के तरक्की याफ्ता और तहजीब याफ्ता तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है, मगर इस मुल्क में भी हर साल एक ऐसे फैश मेले का एहतमाम किया जाता है जिसे इंसानी तारीख की सबसे गलीज पार्टी कहा जाता है, और लोग इसे टुमोरोलैंड के नाम से जानते हैं, जो सबसे पहले 2005 में मुनक्किद किया गया, जो तरक्की करते करते न सिर्फ हर साल मनाया जाने लगा है, बल्कि आज दुनिया का सबसे बड़ा और नुमाया मौसीकी का मेला बन गया है, और यहाँ 70 से 75 ममालिक के लोग शिरकत करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, लूसीफर यानी शैतानियत को प्रमोट करने वाला ये मेला इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक डांस पर मुश्तमिल होता है, जिसे दुनिया भर से शिरकत करने वाले शैतान के पुजारी और आज़ाद ख्याल जाहिलों की यकजहती दिखाने के लिए मुनक्किद किया जाता है। और इसमें सिर्फ गैर मुस्लिम ही नहीं, बल्कि खुद को मुसलमान कहलाने वाले लिबरल्स भी शिरकत करते हैं। इस मेले में शिरकत करने वालों को नशा आवर अशिया फराहम की जाती हैं और उनका इस्तेमाल और उसके फैलाव के तरीके सिखाए जाते हैं। इसके अलावा हम जिन्स प्रस्ती, औरतों और मर्दों को बेहयाई पर मबनी जिनसी ख्वाहिशात की तकमील के मौके फराहम किए जाते हैं। ये लोग दुनिया भर के शैतानी सोच रखने वालों को ये पैगाम देते हैं कि वो सब लोग इनके साथ हैं और दुनियावी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए कुछ भी कर लेना और इन्हें हासिल करना बहुत आसान अमल है, और ऐसा करना इंसानी हक है। लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान से बेशुमार लिबरल्स और सेकुलर सोच रखने वाले इस घटिया मेले में शिरकत करते हुए इस प्रोग्राम में मौजूद बड़े बड़े म्यूजिशियंस, सिंगर्स और डीजेस को एंजॉय करते हैं।
प्यारे दोस्तों, इसके अलावा इस बेहुदा फेस्टिवल में सिंगर्स दजाली बोल गुनगुनाते हुए पिरामिड और एक हाथ से वन आई का निशान बनाते हैं और इनकी स्टेज पर बुफोमेट और चर्च ऑफ शैतान का मुजस्मा सजा नजर आता है, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि टुमारो लैंड भी इल्यूमिनाती माइंड प्रोग्रामिंग कंट्रोल करने का हिस्सा है, जिसमें नौजवान नस्ल को बेहयाई और बुरे कामों में लगाकर तबाह करने की कोशिश की जा रही है, जिसके बारे में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान पाक में फरमाया कि जो लोग चाहते हैं कि ईमान लाने वालों के ग्रोह में फहाशी फैले, वो दुनिया और आखिरत में दर्दनाक सजा के मुस्तहिक हैं। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। इसके अलावा एक और जगह फरमाया गया कि लोगों में से बाज ऐसे भी हैं जो लग़्व बातों को मोल लेते हैं ताकि बेइल्मी के साथ लोगों को अल्लाह की राह से बहकाएं और उसे मजाक बनाएं। यही वो लोग हैं जिनके लिए रुस्वा कुन अजाब है। सूरह लुकमान। प्यारे दोस्तों, कुरानी आयात के मिस्दाक यही रुस्वा कुन अजाब के मुस्तहिक लोग इस शर्मनाक मेले को एक अकीदे और रस्म का रूप देकर मुनक्किद करते हैं, जो मुहज़्ज़ब दुनिया के लिए मजीद तकलीफ और तशवीश का बायस है, जिसमें ये इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, और एक एक करके उनको लोगों के माइंड में फिट किया जाता है ताकि उनके जहन से मजहब की तालीमात का खात्मा करके लग़्व और बेहूदगी से इस कदर भर दिया जाए ताकि इसे दोबारा अमल में लाते हुए उसके गुनाह होने का गुमान ही ना हो सके। और यही शैतान का असल मकसद है, जिसे वो नाच गाने को आम करके पूरा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल का फरमाने आली शान है कि और ऐ शैतान, तू जिसे भी अपनी आवाज से बहका सके बहका ले। बनी इसराइल। यानी आवाज से मुराद पुरफरेब दावत या गाने मौसीकी और लहू और लाभ के दीगर आलात हैं जिनके जरिए शैतान बकसरत लोगों को गुमराह कर रहा है। जबकि हदीस मुबारका में बयान किया गया है कि गाना बजाना शैतान की आवाज में से है, जिसे वो लोगों के इज़हान पर कंट्रोल हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तरह की तकनीक इस्तेमाल करता है, जो यूरोप के इस मेले टुमारो लैंड में भी इस्तेमाल की जाती है। प्यारे दोस्तों, इस मेले में गुलकारों के गाने बजाने के शुरू होते ही हाजरीन पर दीवानगी छा जाती है। फिर दुनिया और माफिया से बेखबर होकर खुलम खुला नाशाइस्ता हरकत होती है और शैतान के चेले इस नाचने और नचवाने को और इस बेखुदी और खुद फरामोशी, इस शैवानी मस्ती और नफसानी मौज मेले को वज्द का नाम देकर हलाल करने की कोशिश में इसे रूह की ग़िज़ा बताते हैं, जो आम लोगों की जहन साजी के लिए एक अजीम वार होता है। और अगर इस मेले में गाए जाने वाले गानों पर बात की जाए तो इन गानों में शैतान की तरफ से ऐसे ऐसे पैगामात छुपे होते हैं कि जिसे हमारी जुबान बयान करने से कासिर है। ये पैगामात इंसानी शऊर में आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बना लेते हैं, जिसके कुछ अरसे बाद इंसान ज़हनी तहरीक के हाथों मजबूर होकर वो सब शैतानी काम कर गुजरता है जिसका उसे अंदाजा तक नहीं होता। इसलिए हदीस मुबारका में आता है कि मौसीकी दिल में निफाक के जज्बात उगाती है। नाज़रीन ग्रामी, 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जज्बात के उभरने का जिक्र किया, उन्हें आज साइंसदानों ने तहकीकात से साबित होने पर अपनी हैरानगी का इजहार करते हुए कहा कि रिसर्च के दौरान ये बात सामने आई है कि जो म्यूजिक और गाने हैं, इनमें ज़ाहिरी शक्ल में दो चीज़ें होती हैं। एक तो म्यूजिक की ट्यून्स और दूसरे उसमें मौजूद लिरिक्स, यानी उस गाने के बोल, और उन बोलों को अलग अलग म्यूजिकल ट्यून्स की व्यू लेंथ को कंट्रोल करके इंसान की नफ्सियात, एहसासात और जज्बात को उभारा जा सकता है। और मौसीकी के आलात जिनसे निकलने वाली आवाज़ें दिमाग में जाकर मखसूस फ्रीक्वेंसी की वेव लेंथ बरकी रव में तब्दील होकर इंसान के जिस्म में ऐसे हार्मोन्स पैदा करना शुरू कर देती हैं जो जिनसी लज्जत का एहसास पैदा करती हैं और इसको उभारते हैं। और जब इन टोन्स को डिस्को और क्लब में चलाया जाता है तो इन टोन्स को सुनकर अच्छे भले लोग भी बड़ी आसानी से गुनाह कबीरा में मुब्तला हो जाते हैं, जो इस हदीस मुबारका का मिस्दाक है कि वाकई मौसीकी दिल में निफाक के जज्बात पैदा करती है। दोस्तों, इन जज्बात को लोगों में बेदार करके शैतान जो भी मंसूबे बना रहा है वो वक्तन फवक्तन सामने आते ही जा रहे हैं। लेकिन इन सब शरारतों और साजिशों का एक ही मकसद नजर आता है, और वो है कि इन तमाम मंसूबों के जरिए दजाल के लिए राह हमवार की जा रही है, ताकि जब तक दजाल का ज़हूर हो तब तक पूरी दुनिया के बासियों को अपने कंट्रोल में कर लिया जाए और इसके जाहिर होते ही लोगों को उसकी तरफ बआसानी मायल किया जा सके, जिसके लिए हर साल दुनिया का सबसे बड़ा नाच गाने और बेहयाई पर मुश्तमिल टुमारो लैंड प्रोग्राम मुनक्किद करवाया जाता है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें शैतान के इन तमाम फितनों से अपनी पनाह में रखे और ऐसे मेलों में शिरकत की ख्वाहिश से बचाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा।
اگر واقعی ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کر دیجیے۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک اور دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔